आज के दिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के नवाचार भी, उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का PPA करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज़्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे। लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक और यहाँ एक नई सौगात हमारे निवास में भी, ये मुख्यमंत्री निवास में टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, इसको स्थायी समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ से मैं सागर जिले के नौरोदेही चीता प्रोजेक्ट का तीसरा जो हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभयारण्य बन रहा है, वहाँ जाने वाला हूँ। आज के इस अवसर पर हमने जो संकल्प लिया है कि पर्यटन को लगातार, पर्यटन के जनजीवों को जल जीव के साथ सभी प्रकार के नवाचारों को लगातार बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2022 में जो 20 चीते आए थे, जिसमें 8 की मौत हुई, 12 बचे थे। अब वो बढ़ते बढ़ते अभी हम 8 दोबारा भी आए, लेकिन हमारे यहाँ भी तीसरी पीढ़ी उनकी आ गई। ऐसे में लगभग 53 से ज़्यादा चीते हो गए। तो गांधी सागर, नौरोदेही, पालनपुर, कूनो, ये सभी क्षेत्रों में हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के नागरिकों को आभार भी और बधाई। किसान कल्याण वर्ष की सेवा करने का जो संकल्प है, इसीलिए हमने कहा था कि किसानों को आगामी सीजन में वर्षा के बाद जब बिजली की जरूरत पड़ेगी तो दिन में बिजली देंगे। ये संकल्प की पूर्ति 4000 मेगावाट से तो हुई है और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।